प्यारे बच्चों, अब देखें जरा लाभ हानि के ट्रिक की सीरीज में ट्रिक नंबर 9 के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। आपने पढ़ा था ट्रिक नंबर 8 में कि उसमें क्या होता है कि आपसे लाभ परसेंट पूछा जा रहा था। इसमें क्या है, क्वेश्चन सेम होगा कुछ परिवर्तन के साथ, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपसे हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो देखिए जरा यहाँ पे, अगर आपको x वस्तुओं का क्रयमूल y वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर दिया गया हो और आपसे कह दिया गया है कि हानि हो रहा है और आप हानि परसेंट बताएं, तो आप क्या करेंगे और फिर इसके पहले आप क्या समझेंगे। तो आप ये देखें कि जब x वस्तुओं का क्रयमूल y वस्तुओं के विक्रयमूल के बराबर है और हानि हो रहा है, तो इस बात से ये साफ हो जाता है कि हम लोग सेम अमाउंट में कम वस्तु को ला रहे हैं, हम लोग सेम अमाउंट में कम वस्तुओं को लाते हैं और उसी सेम अमाउंट में हम लोग अधिक वस्तुओं को बेचते हैं। मान लिया जाए जब हम लोग 100 रुपया में 20 वस्तु लाएंगे और 100 रुपया में अगर 25 वस्तु बेचेंगे, है ना, तो अमूमन सी बात है कि वहाँ पे क्या होगी, हानि होगी। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आपसे हानि परसेंट पूछा जाएगा, है ना। जब हम लोग 100 रुपया में 20 वस्तु लाएंगे और 25 वस्तु को बेचेंगे, ये अमूमन सी बात है ना कि आपको हानि होगी, और जब हानि होगी तो आपसे हानि परसेंट पूछा जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग किसी भी अमाउंट में अगर 100 वस्तु को लाएं और उसी अमाउंट में अगर 125 वस्तु को बेचें, है ना। सपोज अगर मान लिया जाए कि हम लोग x रुपया में 100 वस्तु लाते हैं और x रुपया में 125 वस्तु को बेचते हैं, ये तो हर कोई समझ सकता है कि यहाँ पे हानि हो रहा है। मतलब आप कम वस्तु लाते हैं और अधिक वस्तु बेचते हैं, है ना। आप किसी एक डेफिनिट अमाउंट में कम वस्तुओं को परचेस करते हैं और उसी डेफिनिट अमाउंट में अधिक वस्तुओं को सेल करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप थोड़ा सा गौर करें, देखें कि इसका ट्रिक क्या होगा, है ना। परसेंट हानि का ट्रिक क्या होगा, है ना। तो इन दोनों में से जो बड़ा अमाउंट है, और हम बार बार कह रहे हैं कि जब विक्रयमूल्य के वस्तुओं की संख्या अधिक होगी तो हानि होगा, और वही अमाउंट भी क्या होगा, बड़ा होगा, तो उसे पहले लिखा जाएगा। और क्रयमूल्य के वस्तुओं की संख्या जो कि कम है उसे बाद में लिखा जाएगा, है ना। और जब हानि होगा तो नीचे में क्या होगा, विक्रयमूल्य के वस्तुओं की संख्या, मतलब जो बड़ी है, दोनों में जो बड़ी है, आप कुछ इस प्रकार से समझें कि विक्रयमूल्य के वस्तुओं की संख्या या इन दोनों में जो बड़ी है वो संख्या नीचे लिखी जाएगी, है ना। जब अगर हानि हो रहा है तो वस्तुओं के विक्रयमूल्य की जो संख्या है वो अधिक होगी, उसे यहाँ लिखा जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि विक्रयमूल्य के वस्तुओं की संख्या नीचे लिखी जाएगी। मतलब दोनों में जो अधिक होगा, हानि के सेंस में या हानि के केस में क्या होगा, इन दोनों में से जो अधिक होगा उसे नीचे लिखा जाएगा। तो अधिक कौन है, विक्रयमूल्य के वस्तुओं की संख्या, उसे बाई माना जाता है ना। इसे x और उसे बाई, मतलब क्रयमूल्य के वस्तुओं की संख्या जो है उसे x माना जाएगा और विक्रयमूल्य के वस्तुओं की संख्या क्या होता है, उसे बाई माना जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, विक्रयमूल्य के वस्तुओं की संख्या आगे लिखी गई है और क्रयमूल्य के वस्तुओं की संख्या पीछे लिखी गई है, और नीचे में क्या है, विक्रयमूल्य के वस्तुओं की संख्या लिखी गई है। मतलब हानि के सेंस में आप समझ सकते हैं कि विक्रयमूल्य यहाँ पे होगा, क्रयमूल्य यहाँ पे होगा और फिर विक्रयमूल्य क्या होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंटू 100% लिख दिया जाएगा, है ना। और आप देखिए जरा, जब हम इस मैथ को सोल्व करेंगे तो इसी ट्रिक के माध्यम से हम लोग आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आपसे अगर पूछा जाएगा
कि यदि अगर 100 वस्तुओं का क्रय मूल्य 125 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि परसेंट क्या होगा। तो हानि परसेंट क्या होगा, तो देखिए ज़रा, विक्रय मूल्य के वस्तुओं की संख्या अधिक होगी, चूंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो उसे आगे लिखा जाएगा। हानि हो रही है मतलब क्या है, क्रय मूल्य के वस्तुओं की संख्या क्या होगी, कम होगी, तो इसे क्या होगा, पीछे लिखा जाएगा। और हमने पहले भी कहा कि हानि के केस में क्या होता है, नीचे में विक्रय मूल्य के वस्तुओं की संख्या, या फिर ये कह दें कि दोनों में जो अधिक है वो संख्या नीचे लिखी जाएगी इंटू 100%, इंटू 100%, है ना। सो परसेंट हानि इज इक्वल टू 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25 अपॉन 125 इंटू 100%, है ना। 25 5 जा 125 एंड 25 जा 100। तो आपने देखा कि इस प्रकार के लेन देन में, इस प्रकार के ट्रांजैक्शन में, इस प्रकार के बिजनेस में उसे क्या हो रहा है, 20% की हानि हो रही है। प्यारे बच्चों देखें, उसी प्रकार का एक सेम मैथ दिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 75 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंट हानि ज्ञात करें। ऐसी कंडीशन में जब वस्तुओं के क्रय मूल्य की संख्या कम हो और विक्रय मूल्य की वस्तुओं की संख्या, है ना, ज़्यादा हो, है ना, मतलब क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या अगर कम है ना, क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या अगर कम है और अगर विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या अगर अधिक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, अक्सर या हमेशा या 100 में 100 दफ़ा क्या होता है, नुकसान होता है, हानि होता है ना। अगर कभी यहाँ पे अगर हानि परसेंट ना देकर अगर आपसे ये कहा जाए कि हानि या लाभ परसेंट ज्ञात करें, तो आप समझ जाएंगे। यदि अगर क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या कम हो और अगर विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या अगर ज़्यादा हो, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे हमेशा हानि होता है और इसलिए आपसे हानि परसेंट पूछा जाएगा, है ना। तो हमने कहा था कि ऐसे कंडीशन में जो ट्रिक होता है, हमने क्या कहा था कि क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या को x माना जाता है, क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या को x माना जाता है और विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या को y माना जाता है ना। तो परसेंट हानि बराबर विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या माइनस क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या गुने 100%। इस प्रकार से या इस तरीके से निकाला जाता है ना। तो देखिए जरा, विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या क्या है, 75, क्या है 75। क्रय किए गए वस्तुओं की संख्या क्या है, 50, कितना है 50 अपॉन बाई का मतलब विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या, विक्रय किए गए वस्तुओं की संख्या इंटू 100%, है ना। तो आप देख सकते हैं कि परसेंट हानि बराबर क्या होगा, 75 माइनस 50 बराबर 25, है ना, बटे 75 गुने 100%, है ना। तो क्या हो जाएगा, 25 75 मतलब 100 बटा 3%। आंसर क्या आएगा, 33 होल 1/3, है ना, 33 होल 1/3 मतलब 33.1/3%। तो आप देखें, हम लोग लाभ हानि के इस ट्रिकी वाली श्रृंखला में हम लोग ट्रिक दर ट्रिक हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और एक समय हम लोग लाभ हानि को कंप्लीटली ट्रिक के माध्यम से निकाल पाएँ, इतने ट्रिक्स को हम लोग सीख जाएंगे, है ना। तो हम लोग मिलते हैं
इस ट्रिक की श्रृंखला के अगली कड़ी ट्रिक नंबर 10 में।